हेलो एवरीवन, हेलो डियर एटीपीएंस, वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। कैसे हैं आप सब? होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। माई सेल्फ विनीत खत्री एंड गाइज, आज के इस छोटे से वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आंसर की के बारे में। आप सभी जानते हो जेईई मेन 2022 का जो पहला अटेम्प्ट है आंसर की रिलीज हो चुकी है। और नॉर्मली जो प्रोविजनल आंसर की होती है, नाम ही प्रोविजनल इसलिए होता है क्योंकि उसमें कुछ एरर होने की संभावना होती है। वैसे तो एनटीए को भाई मेन काम ही टेस्टिंग एजेंसी है, तो एरर्स मिनिमम ही होने चाहिए, बट स्टिल फिर भी कई बार एक आधा एरर रह जाता है तो उसको करेक्ट करने का ऑप्शन होता है। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स को बहुत भारी परेशानी सामना करना पड़ रहा है। कई सारी शिफ्ट्स में बहुत सारे आंसर्स रॉन्ग हैं एंड इट माइट बी पॉसिबल कि शिफ्ट्स के आंसर भी जो हैं वो एक्सचेंज हो गए होंगे। जैसे कि मैं आपके सामने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेकर आया हूँ, जो हमारे ही एटीपी स्टार कोटा के जो स्टूडेंट हैं उन्होंने मुझे पेपर सेंड किया 29 जून का। जो शिफ्ट 2 है उसमें केमिस्ट्री की बात हम कर रहे हैं। तो केमिस्ट्री में क्या क्या किस तरह के एरर्स आए हैं, किस तरह के, मैं सारे क्वेश्चंस तो नहीं पर कुछ क्वेश्चंस का एग्जांपल आपको दे रहा हूं। ऑफिशियल आंसर की मेरे पास अवेलेबल है और जो अभी तक आई है ना, तो उसमें स्टार्ट कर रहे हैं इस पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो यहाँ पे पूछा हुआ है कि भाई स्टेबल कार्बोकेटायन इस रिएक्शन में कौन सा फॉर्म होगा। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भाई यहाँ पे फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हो रहा है ना। अब यहाँ पे जब Cl नेगेटिव यहाँ से निकलेगा, ये क्लोरीन जब यहाँ से निकलेगा तो निकलने के बाद सबसे पहले ये जो 1 डिग्री केटायन यहाँ पे बनेगा। अब यहाँ पे पूछा गया है कि यहाँ पे कौन सा स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा। तो आप सभी जानते हो कि भाई यहाँ पे जो कार्बोकेटायन है वो रीअरेंज करेगा एंड यहाँ पे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा, जिसकी वजह से कार्बोकेटायन यहाँ पे बन जाएगा ना, बीच में आ जाएगा। सो द आंसर शुड हैव बीन दिस। ये जो सी है ये इसका आंसर आना चाहिए, बट ऑफिशियल आंसर की में जो आंसर दिया हुआ है दैट इज बी। बी तो यहाँ बनने के कोई भी चांसेस नहीं है ना। ये मतलब एक कार्बन यहाँ से कम हो ही नहीं सकता। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल का जो कोड है, आईडी है, वो है 501176। इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पे बोला हुआ है कि फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन अगर एनिलीन का करते हैं, एनिलीन का फ्रिडल क्राफ्ट जब करते हैं तो ऐसे केस में क्या होता है। तो यार देखो, एनिलीन बदमाश होता है और एनिलीन हमेशा बहुत जोशीला, बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। तो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन में ये लुईस बेस है और वो लुईस एसिड को देख के जोश में आ जाता है। और आप जानते हो माइनस प्लस के बीच में अट्रैक्शन होता ही है, तो ये एज अ बेस अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ देता है, जिससे एनिलीनियम आयन बनता है। यानी करेक्ट आंसर शुड हैव बीन डी होना चाहिए इसका सही जवाब। लेकिन इसका जवाब दिया हुआ है, इसका जो आंसर दिया हुआ है वो सी दिया हुआ है, अमाइड दिया हुआ है। भाई अमाइड बनने की यहाँ पे कोई भी संभावना नहीं है। ओके अच्छा गाइस, एक बात मैं बताना आपको भूल गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए। आप में से जो स्टूडेंट्स अभी कोटा में हैं, एक बार तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन कौन से स्टूडेंट्स कोटा में हैं, है ना। तो आप सभी जानते होंगे कि एटीपी स्टार कोटा का जो कैंपस है, क्लासरूम कैंपस है, वो कहाँ है? राजीव गांधी नगर में है ना। और आज मैं आप सभी के लिए, आज रात को नहीं, शाम को, आज शाम को 6 बजे, ठीक 6 बजे आपकी एक मास्टर क्लास होने वाली है। ये क्लास ऑफलाइन भी होने वाली है, यानी जो स्टूडेंट्स कोटा में हैं वो उस क्लास में कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट आ सकते हैं। 6 बजे से पहले आ जाइएगा, क्योंकि 6 बजे डॉट क्लास शुरू हो जाएगी, तो 15 मिनट पहले ज़रूर आइएगा। तो रिपोर्टिंग टाइम है 5:45, 5:30 के आसपास आप वहाँ पे आ जाइएगा। लिमिटेड सीट्स अवेलेबल है ना। आप सीधा आ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप बस बता देना कि भाई एटीपी है हम, ओके। और आप चाहे पहले किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे थे, ये क्लास सभी स्टूडेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। और जो एटीपी स्टार में एनरोल्ड स्टूडेंट हैं, जो आरसीसी बैच के हैं या आरबीसी बैच के हैं या एकलव्य के हैं या वॉरियर बैच के हैं, आप सबको तो भाई ज़रूर आना है। उस मास्टर क्लास के अंदर हम क्या बात करने वाले हैं? एडवांस्ड का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में हम बात करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस भी करने वाले हैं और आपको मज़ा आ जाएगा उस पर्टिकुलर क्लास में। तो मास्टर क्लास होने वाली है 6 बजे। अच्छा, आप में से कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर मैं तो कोटा में नहीं हूं तो कैसे करूंगा क्लास। तो भाई वही क्लास लाइव भी होने वाली है, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, पहले से ही फुल जोश में लाइक कर दीजिएगा, है ना। तो ठीक 6 बजे आज मास्टर क्लास होने वाली है, ज़रूर मिलेंगे, बहुत मज़ा आएगा। ओके तो कोटा में जो भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी को आना है, अपने फ्रेंड्स को भी लेके आइएगा, है ना, सभी को बता दीजिएगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि इस तरह का एरर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखते हैं अगले सवाल में, अगले सवाल में पूछा हुआ है कि भाई कौन सा कार्बोकेटायन यहाँ पे मोस्ट स्टेबल है ना। इसका मेरे पास कोड नहीं है तो अगले पे चलते हैं। अगला सवाल है 501188। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे
जवाब क्या दिया हुआ है वो तो बहुत ही अमेजिंग जवाब दिया हुआ है। पूछा हुआ है कितने कायरल अल्कोहल हैं C4H10O। भाई C4H10O का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बोलो कितना आएगा, इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आएगा 0। अब डीबी वैल्यू अगर इसका 0 आता है तो आप समझ जाइए कि इसमें ना तो पाई बॉन्ड है ना ही इसमें रिंग है। 4 कार्बन हमने बनाए और OH को जब मैं यहाँ पे लगाऊंगा ना तब सेंटर कायरल आएगा, ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा ये। तो कितने कायरल अल्कोहल यहाँ रहेंगे, 2 कायरल अल्कोहल यहाँ रहेंगे। एक तो OH वेज में आएगा, एक डैश में आएगा, यानी एक बार कॉन्फ़िगरेशन R रहेगा, एक बार S रहेगा। लेकिन जवाब जो दिया हुआ है भाई साहब वो दिया हुआ है 64। तो कुछ तो गड़बड़ हुई है, यानी इससे दिख रहा है कि आसपास भी जवाब नहीं है। इसका मतलब कुछ ना कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक या कुछ ना कुछ हुआ होगा, कुछ बड़ा ब्लंडर तो हुआ है NTA के द्वारा, है ना। सो होपिंग दैट स्टूडेंट्स का ये जो चीज़ है ये जल्दी से जल्दी सभी तक पहुंचे। अच्छा एक बात मैं आप सभी को कह रहा हूँ, इस वीडियो को सब जगह पहुंचा दीजिएगा ताकि अगर बाय द वे NTA तक ये आवाज़ ना पहुंचे तो आप सभी ATPians के द्वारा ये आवाज़ पूरे देश में पहुंच जानी चाहिए। तो इसको शेयर करना ना भूलिएगा, है ना, नुकसान हो जाएगा नहीं तो पता लगे मतलब NTA को पता ही नहीं लगा कि इतने एरर आए हैं और फिर चेंज नहीं किया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो शेयर सभी को करना है, ठीक है। और कमेंट में आप बताइएगा। अच्छा एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, 29 शिफ्ट 2 की बात है तो, लेकिन और भी शिफ्ट के पेपर हुए होंगे, है ना। और भी शिफ्ट के पेपर में अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी लगता है कि भाई इसमें मुझे डाउट है और यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ एरर हो सकता है, तो क्वेश्चन नंबर के साथ अपना पेपर सेंड करिएगा। क्वेश्चन नंबर, कहाँ इशू लग रहा है, आपको कौन सा लगता है, कौन सा आंसर है, और तो जो भी आपको लगता है चैलेंज करने से पहले, भाई आपके पैसे वेस्ट नहीं होने चाहिए ना। तो ATP स्टार टीम आप सभी के साथ है, तो आप पेपर भेज दीजिएगा, मेल कर दीजिएगा, है ना। मेल कहाँ करोगे, ये है मेरा मेल ID vinithkhatri@atpstar.com, @atpstar.com, ठीक है। यहाँ पे आप मेल कर दीजिएगा, है ना, अपना पेपर सेंड कर दीजिएगा। और उसके अलावा जो आपको क्वेश्चन में डाउट है ना, जहाँ जहाँ आपको मिस्टेक लग रही है वो आप बता दीजिएगा। शिफ्ट तो उसमें बता ही दोगे, है ना। उससे फिर क्या होगा, जो भी इस तरह के क्वेश्चंस होंगे उससे रिलेटेड सॉल्यूशंस या कोई भी गाइडेंस है हम दे देंगे, ठीक है। अब उसके बाद जैसे कि इस क्वेश्चन में आपने देखा कि भाई आ रहे हैं 2, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे बता रखे हैं, है ना। उसके बाद अगले वाले क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो यहाँ पे साइक्लोहेक्सेनॉल दिया हुआ है। साइक्लोहेक्सेनॉल में K2Cr2O7 डालोगे तो आप सभी जानते हो ऑक्सीडेशन होके क्या बनेगा, कीटोन बनेगा भाई, C डबल बॉन्ड आएगा। अब C6H5MgBr यानी हमारे पास है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, वो यहाँ पे अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा, और जिससे यहाँ बन जाएगा कुछ ऐसा, यहाँ आएगा OH और यहाँ है C6H5। भाई C6H5 बेंजीन होता है, सभी को पता होना चाहिए। अब यहाँ पे H+ हीट दिया हुआ है, यानी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल होगा वाया इवन मैकेनिज्म, जिससे यहाँ पे आएगा पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे आ जाएगा पाई बॉन्ड और यहाँ पे है बेंजीन। अब पूछा हुआ है कि भाई यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन कितने हैं, तो कितने होंगे, बेंजीन में कितने होंगे 6 और 2 यहाँ कितने हो गए 8 sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। इसका जो है 189 आएगा, 3 दिया हुआ है, लेकिन आंसर दिया हुआ है 3। तो मतलब कुछ तो ब्लंडर हुआ है, बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है। अगला सवाल जो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स पूछे हुए हैं, साइक्लोहेक्सेनॉन है, OH- है, अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है, हीट दिया हुआ है, यानी एल्डोल कंडेंसेशन है। एल्डोल कंडेंसेशन में अगर हम जवाब की बात करें तो यहाँ पे जवाब आएगा कुछ ऐसा, दिस विल बी, है ना। पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहे हैं 4, ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है, ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है 4, लेकिन इसका जवाब दिया हुआ है 1, इसका जवाब दिया हुआ है 1। तो भाई डरने की बात नहीं है ना, आपको डरने की बात नहीं है। ATP स्टार कोटा टीम हमेशा से आप सभी के साथ रही है और आगे भी रहेगी, है ना। तो इस वीडियो को शेयर कर देना, कमेंट्स करना, भर भर के बताना कि भाई आपका कौन से शिफ्ट में क्या इशू हुआ। प्लस मैंने मेल ID आपको बता ही दिया है, मेल ID मैंने आप सभी को बता ही दिया है, उस पर आप मेल कर दीजिएगा जो भी आपका इशू है, ताकि हम एग्जैक्टली देख के उसको रेक्टिफाई करें, क्योंकि सारे स्लॉट के पेपर हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो हम बता भी नहीं पाएंगे। तो आप मेल जरूर करिएगा, ओके। ये भी एक स्टूडेंट ने हमें ATP स्टार कोटा के स्टूडेंट ने मेल ही किया था। और उसके अलावा आज 6 बजे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मास्टर क्लास है भाई, बहुत मज़ा आने वाला है। तो अगर आप कोटा में है तो उस क्लास को मिस मत करिएगा, बहुत मजा आएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो कौन कौन आने वाला है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, राइट। एंड आप डायरेक्टली आ सकते हैं, बस कॉपी पेन लेके आना ना भूलिए ना, वो सिंपली गाइडेंस सेशन नहीं है, कॉपी पेन लेके आना है। और जो हमारे एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं उनको तो आना ही है। ओके गाइज, बेस्ट विशेस, ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, टीम ATP स्टार कोटा इज ऑलवेज विद यू।